व्यत्यास है टक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, दो चीज़ संवेग और एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? ऊर्जा है आपका स्केलर क्वांटिटी और संवेग क्या है? मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है वेक्टर के डायरेक्शन इसमें यूज होंगे। वहीं पे ऊर्जा जो है स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, किधर हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो दो चीज़ होगी। तो यहाँ पे हमें संवेग भी है तो डायरेक्शन को भी लेना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। मान लीजिए कि ए और बी क्या है? दो ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है यहाँ पे m1 है और इसका क्या है m2। वेलोसिटी वही u1 और इसकी u2। मान लीजिए कि ए और बी क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं एंड मास क्या है? m1 और m2, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोनों के? मान लीजिए कि दो पार्टिकल वही चीज हो पहले वाले डेरिवेशन में था, इतना तो सबको पता है। यहाँ पे पहले समझ लो उसमें क्या था, वहाँ पे मैंने एक चीज समझाया था कि दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या दो गोला ले रहे हैं, एक सीधे में टक्कर करा रहे हैं, ठीक है। तो टकराने के बाद भी एक सीधा में ही जाएगा, यानी उसी डायरेक्शन में। अगर यह अक्ष को पकड़ लेते हैं, मैंने समझाया भी था उस बार कि अगर यह अक्ष को लेते हैं, यह अक्ष पर दो पार्टिकल टक्कर से पहले चल रहे हैं और टक्कर के बाद भी अगर यह अक्ष पे चल रहे हैं वो तब वहाँ पहला डायमेंशन काम आ रहा था, वन डायमेंशनल। बट रियल लाइफ में वन डायमेंशनल तो मिलने से रहा। अगर आप यहीं किसी समतल प्लेन पर दो गोला लें और एक दूसरे को टक्कर मारें, एग्जैक्टली टकराने के बाद एकदम सेम दिशा में नहीं जा रहे हो, जाएगा कभी भी। बहुत रेयर केस में चला जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं जा रहा। तो रेयर केस में जब चला जाएगा तो उसका हमें क्या नहीं पड़ेगा, कुछ समतल पे जाएगा इधर उधर, कुछ ना कुछ तो चला ही जाएगा। तो मान के चलिए यहाँ पे आके टकरा जाते हैं और यहाँ टक्कर होने के बाद ये m1 वाला जो पार्टिकल है या पिंड है वो इधर चला जाता है और m2 वाला इधर चला जाता है, जो x अक्ष से कुछ कोण θ1 बना रहा है और ये θ2, या इसको मान लीजिए θ और इसको मान लीजिए बल्कि फाई, जो भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। यानी x अक्ष से कुछ ना कुछ कोण बना के निकल जा रहे हैं। वेलोसिटी वही है, v1 ले लीजिए इसका और इसका v2 ले लीजिए। बड़ा बड़ा है, ठीक है। वेलोसिटी v1 ही है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है। ये आफ्टर कोलिजन का स्थिति, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये कोलिजन के बाद ऐसे जाएगा टक्कर के बाद ये अलग अलग दिशाओं में जाएगा। यहाँ पे दोनों का एंगल मैंने सेम नहीं दिया है, ये कोई इधर जा रहा है, ये कोई इधर जा रहा है, किसी भी दिशा में जा सकता है वो स्वतंत्र अवस्था में। तब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी की बात होगी, एनर्जी को दिशा से कोई लेना देना नहीं है। जो पहले वाले केस में था एनर्जी, वहाँ भी यहाँ भी वही होगा, बट संवेग चेंज करेगा क्योंकि दिशा पर, यानी वो सदिश राशि है तो दिशा पर भी डिपेंड करेगा। तो एंड ये v1 और v2 क्या है? आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी। बस अब ये ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। वही चीज है जो हिंदी में वहां पे लिखा है तो पहले वाले में। अब
गतिज ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से ले लेते हैं। गतिज ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे मैंने अभी बोला कि यहाँ पे डायरेक्शन से जब कुछ भी नहीं लेना होता है तो प्रारंभिक दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये ले रहना है जो वहां पे, ठीक है। बट संवेग संरक्षण, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट। देखो यहाँ अगर थीटा बना रहा है तो v1 ये क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा, याद है ना, जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है उसका थीटा घट जाता है, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, v1 sin थीटा। फिर इसका तोड़ोगे फाई के साथ, देखेंगे क्या हो जाएगा, v2 cos फाई, और ये इधर क्या हो जाएगा, v2 sin फाई, सही है। अब देखो अगर मैं x अक्ष की बात करूंगा तो केवल x वाले टर्म की बात होगी, और y वाले की टर्म की बात करेंगे तो y वाले टर्म की बात होगी। अब जरा ध्यान से देखो, प्रारंभिक स्टेज में y अक्ष से कुछ भी ये नहीं है, केवल टोटल चीज क्या चल रही है, x अक्ष की। अगर मैं y2 का कंपोनेंट तोड़ना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू x और y, तो y में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि टोटल किस पे चल रहा है, x पे चल रहा है। और टक्कर के बाद ये y और x दोनों के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो दोनों बयान आगे नहीं आ रहा है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बाद x अक्ष के अनुदिश ये हो जाएगा, संवेग क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये हो गया x अक्ष के अनुदिश, और y अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, ठीक है, y अक्ष के अनुदिश। अब जरा ध्यान से देखो, y अक्ष के अनुदिश अगर कुछ भी नहीं है तो नहीं है, तो हो जाएगा 0 प्लस 0, तो m तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ये दोनों ही x अक्ष के अनुदिश है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m1 गुणे 0 प्लस m2 गुणे 0, और यहाँ हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज है कि ऊपर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका m1 v1 sin थीटा प्लस m2 माइनस v2 sin फाई। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं पॉजिटिव लूंगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाना है, नेगेटिव। वेक्टर का क्या कंसेप्ट है कि अगर किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव आप लेते हैं तो उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट x अक्ष का y अक्ष का ऊपर वाला है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। इतना नहीं है, बस डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। तो इधर लेके आ जाओ, m2 v2 sin फाई इक्वल टू m1 v1 sin थीटा। ये बात पूरा हो गया, ठीक है। और कहोगे तो एक एक टर्म तोड़ के समझा कि समझ में आ गया, मुझे बताओ आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से समझाते हैं। उतना सब कुछ कह लीजिए, जब बोला कि पूछ लो तो पूछ लो, अगर नहीं सुनना है तो, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ दो ही चीज बढ़िया से समझनी है, ठीक है। क्या, एक तो एक ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऊर्जा। दूसरा है संवेग, जिसको डायरेक्शन से लेना देना है, क्योंकि सदिश राशि है, ऊर्जा एक सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो उसे दिशा चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि टोटल ही x अक्ष के अनुदिश घट रहा था। तो जब x अक्ष के अनुदिश घट रहा था, ठीक है, यहाँ ये x अक्ष से कुछ एंगल बना के घट रहा है, तो इसको दोनों को कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा, x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश। तो जो भी तुमने इधर लिया है x अक्ष, तो इधर भी लेना पड़ेगा x अक्ष। अगर तुमने लिया y अक्ष के अनुदिश, तो इधर का भी तुम्हें लेना पड़ेगा y अक्ष, और इधर का भी लेना पड़ेगा तुम्हें y अक्ष। फर्स्ट
एक बीवी ऑफ ब्रदर स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये फार्मूला है, फार्मूला तुम पढ़ चुके हो, तो ये कैसे लिखा जाता है वहां तो पता ही है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि वहां x अक्ष नहीं था, इसलिए बार-बार यहाँ भी m1 u1 प्लस m2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 यही डायरेक्ट लिख दिया गया, क्योंकि x अक्ष कंटिन्यूअस लिखा जा रहा था, तो वहां पे x अक्ष को बार-बार इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे दो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो दिखाई देना नहीं है, तो काहे बता रहा हूं, बात समझ में आ गया?